भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू, मेरे साथ आप छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं। नो योर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है ना, अपने ज़िले को जानिए, ये मैंने नाम दिया है। इसमें हम मैप वाइज जो है हर ज़िले को कर रहे हैं। आज बिलासपुर कर रहे हैं क्योंकि अब थोड़ा सा फास्ट करना है हमको, पूरा पैटर्न आप समझ चुके हैं, इसी वजह से मैंने पहले बना दिया है ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। बाद में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि अब आपको बनाना आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं बात करूंगा, हमको 10 to 20% ही जानना है ओवरव्यू, ताकि हमको बाद में छत्तीसगढ़ पढ़ने में बहुत ही इजी जो है वो पैटर्न हमको मिले। ठीक है, बहुत ही इजी लेवल पे आप समझ सकते हैं। अगर मैं बात करूं बिलासपुर की, तो बिलासपुर में हम आउटर अगर हम बाउंड्रीज को देखते हैं, ठीक है, मैं एक बार छत्तीसगढ़ का मैप बना दूंगा, आपको बनाना सिखाऊंगा, जिसमें पूरे 28 ज़िले आप बना लोगे। ठीक है, 27 ज़िले और 28वां जो है गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो क्षेत्र है अभी ये अलग से निकल के आया है। ठीक है, तो ये बिलासपुर जो है वो अलग हो जाता है। यहाँ आपका ये वाला क्षेत्र जो है ये ऐसे, ठीक है, तो बिलासपुर जो है वो लैंडलॉक्ड हो जाएगा और यहाँ पर गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जो है उसका जगह ले लेगा। तो इसको अभी क्योंकि गवर्नमेंट के डेटा हमारे पास नहीं है, ये सारी चीज़ों में सिर्फ इतना बताया गया गवर्नमेंट ने कि किस किस डिस्ट्रिक्ट से वो कनेक्टेड होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ जानकारी वो नहीं दिया है, जिसके कारण हम अभी डायरेक्टली नहीं बताऊँगा क्योंकि ये कोरबा से, ठीक है, कोरबा बिलासपुर से लगा हुआ, इसको बताया गया मुंगेली से। तो मुंगेली, कोरबा और बिलासपुर, ठीक है, इसका और आपका नॉर्थ में कौन सा, कोरिया जिला। तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। इधर अनूपपुर जिला है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो बिलासपुर जिले को हम दोनों के हिसाब से देखेंगे, कुछ नहीं है। आपको जब ये गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही की अगर बात करेगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 तहसील को अलग कर लेना है, गोरिल्ला पेंड्रा और मरवाही को। तो अभी तो बिलासपुर को ओवरव्यू में पूरा का पूरा कंप्लीट हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें 8 तहसील जो हैं वो बिलासपुर के अंतर्गत आते थे। ठीक है, 8 तहसील, जिसमें से देखिए ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ ऐसा लेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा। सेंटर में आपका बिलासपुर जिला मुख्यालय, डिविजनल हेडक्वार्टर भी है, ये संभागीय मुख्यालय भी। ठीक है, इसके वेस्ट में हम लेंगे तो तखतपुर आएगा, तखतपुर आपका सिटी। ठीक है, राजा तखत सिंह थे कलचुरी शासक, उसने बसाया। ठीक है, इसके अगर हम ईस्ट में लें तो मस्तूरी तहसील आता है। ठीक है, इसके नॉर्थ में ले तो कोटा और साउथ में बिल्हा। ठीक है, तो 5 ये हो गए और 3 है आपके गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही, जो कि अब अलग ही जिला बना दिया गया। तो ये 5 आपको याद रखने हैं और वो 3, तो टोटल 8 थे, जिसमें से 3 को अलग कर दिया गया और इसका गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही के नाम से एक नया जिला घोषित किया। अब हम कंबाइंडली देखेंगे ना कि क्या है, फिर हमको पता चल जाएगा कि कौन सा किसका है, कौन सा उसका है। ठीक है, बहुत ईजिली अगर हम बात करें, ठीक है, रायपुर से यहाँ बलौदा बाजार होते हुए बिलासपुर में आप एंटर करोगे। ठीक है, नेशनल हाईवे 130 से, तो ये 130 है। तो मनियारी नदी जैसे ही क्रॉस करोगे, कुछ हिस्सा मुंगेली जिले का उसमें पड़ता है, तो मनियारी नदी जैसे ही क्रॉस करते हैं हमको ताला गांव पड़ता है। ताला गांव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 8 तहसील कंप्लीट हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर्स और हिल की भी बात कर लेंगे अभी। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, तो पहले मैं रिवर्स और हिल को ही बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरे ये भी आपका वेस्ट वर्ल्ड में, ठीक है, मैकल रेंज में ये आ जाता है बिलासपुर आपका। ठीक है, हालांकि जब गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही आएगा तो बिलासपुर का बहुत कम हिस्सा जो है उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं। एक है मनियारी, मनियारी नदी ही मुंगेली और बिलासपुर को अलग करती है, इतना आप जान लीजिए। ठीक है, एक है आपका अरपा नदी, जो बिलासपुर जो है उसी के ही किनारे बसा हुआ है। खोडरी खोंगसरा पहाड़ी से इसका उद्गम है, जो कि अब के डेट में ये पेंड्रा है ना, गोरिल्ला पेंड्रा पहाड़ी, उसी का ही हिस्सा था खोडरी खोंगसरा। अब जब ये अलग जिला बन जाएगा तो उद्गम उसमें चला जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, इसी के किनारे आपका बसा हुआ है बिलासपुर शहर। एक है, हमने देखा था लीलागर नदी, तो लीलागर जो है जांजगीर चांपा और आपका बिलासपुर का ही बाउंड्री बनाती है। इधर हम जांजगीर चांपा देखे थे क्योंकि ये है आपका NH 49। ठीक है, NH 49 जो कि बिलासपुर से कहाँ, जांजगीर चांपा की ओर जाती है, इधर होते हुए रायगढ़ चले जाती है, रायगढ़ से उड़ीसा। ठीक है, तो मस्तूरी होते हुए ये आगे चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा हो गए 3 रिवर। कौन से, तो ये एक हो गया अरपा, जिसके किनारे आपका बिलासपुर बसा हुआ है। इसी में कोटा के पास भैंसाझर प्रोजेक्ट है। अरपा नदी पर ये पूछता है कि भैंसाझर परियोजना कहाँ है। ठीक है, इसी की एक सहायक नदी है खारंग। खारंग नदी पर भी एक परियोजना है। ठीक है, इसका नाम है खूंटा घाट, खूंटा घाट परियोजना। ये खूंटा घाट परियोजना भी एग्जाम में बहुत आते रहता है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मगरमच्छ जो है वो पाले जाते हैं, इसलिए इसको पूछ लेता है। खूंटा घाट परियोजना का नाम, ठीक है, संजय गांधी के नाम से रखा गया। जैसे मनियारी में हमने देखा था कौन सा, खुड़िया
प्रोजेक्ट, खुड़िया रानी प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, डैम है, उसको संजय गांधी नाम दिया गया और इसको क्या दिया गया, राजीव गांधी आपका नाम दिया गया। सॉरी, ये संजय गांधी और वो राजीव गांधी है ना, संजय गांधी को ऊपर रखने हैं आपको नॉर्थ में, ठीक है, ऐसा याद रख सकते हैं। मनियारी वाला जो था खुड़िया वाला वो आपका राजीव गांधी था और खारंग वाला जो खूटा घाट है वो है आपका संजय गांधी का। दोनों इंपॉर्टेंट है आपका भैंसाझर भी और आपका खूटा घाट भी। खूटा घाट डैम खारंग नदी पर है जो ट्रिब्यूटरी है अरपा नदी की, ठीक है, जो बिलासपुर से एकदम किनारे, उसी बिलासपुर शहर अरपा नदी के किनारे ही बसा हुआ है, जाके किस में मिल जाती है आपका, तो ये आपका शिवनाथ नदी में जाकर के मिल जाती है आपकी अरपा नदी, तो उसको याद रखेंगे, ठीक है। अब करते हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस की बात। तो तखतपुर जैसे एक तहसील है, ठीक है, आपका मेन सिटी है, इसको राजा तखत सिंह ने बसाया। बिल्हा आपका एक तहसील है, तो तहसील के साथ साथ ब्लॉक भी है, 8 तहसील है, 8 ब्लॉक है सब के सब, ठीक है। लेकिन इसमें हम याद रखते हैं कि बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर जो है आपका ब्लॉक नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखें आप। तो टोटल इसमें जो आपकी संख्या होगी वो 7 हो जाएंगे अगर बिलासपुर को लेंगे, इसको 3 अलग करोगे तो 5 की जगह 4 हो जाएगा। बिल्हा जो है सबसे बड़ा ब्लॉक है, सबसे बड़ा विकास खंड है छत्तीसगढ़ में, ये नॉर्थ बिल्हा और साउथ बिल्हा में डिवाइडेड है, उत्तर बिल्हा और दक्षिण बिल्हा। तो बिलासपुर जो है वो इसका विकास खंड जो है बिल्हा के अंतर्गत आता है। हालांकि बिलासपुर अपने आप में तहसील है बट विकास खंड या ब्लॉक, डेवलपमेंट ब्लॉक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वो बिल्हा के अंतर्गत आएगा। मतलब इसका जो विकास खंड का काम कहाँ होगा, बिल्हा में होगा। विकास खंड मीन्स ये आपका रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई चीज़ों को योजना बनाती है तो वो डेवलपमेंट ब्लॉक को ही लेकर के बनाती है। कोई भी आपदा प्रबंधन करती है तो डेवलपमेंट ब्लॉक को ही वो लेकर के चलती है। कोई राशि जारी करती है तो विकास खंड के अनुसार ही जारी होता है, इसीलिए, ठीक है, हम केंद्र सरकार जो है वो इसी को ही लेकर के चलती है। और वैसे भी विकास खंड की संख्या जब शुरू में छत्तीसगढ़ बनी थी 2000 में तो भी कितनी थी आपके पास, तो 146 थी, जबकि तहसील 96 थे। आज हमारे पास तहसील 150 है और विकास खंड 146 ही है। मतलब ये कि इसकी स्थापना जो है केंद्र सरकार करती है, न कि राज्य सरकार। राज्य सरकार इसको नहीं बना सकती, केंद्र से परमिशन लेना पड़ता है, जबकि तहसील जिला वो अपने अकॉर्डिंग बना सकती है, इसलिए आप याद रखें, ठीक है। तो विकास खंड जो है इसके अंतर्गत आएगा, बिल्हा के अंतर्गत बिलासपुर का, ध्यान रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये 130 जो है आपका बिलासपुर आकर के ये चली जाती है कोरबा जिले में, ठीक है, रतनपुर होते हुए जाएगी, जबकि बिलासपुर से एक हाईवे निकलती है NH 49 जो कि जांजगीर चांपा होते हुए रायगढ़ जाती है और उड़ीसा चला जाता है। जबकि आपको पहले ये देखे थे हमने, ठीक है, कंवर्धा जिला जब पढ़े थे वहाँ से 130A निकला था जो कि मुंगेली होते हुए बिलासपुर को कनेक्ट करता था, तो ये तखतपुर तहसील से होते हुए यहीं पर आकर के वो लिंक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है NH 130A। तो टोटल कितने नेशनल हाईवे देखें, आपका 130A हो गया, नेशनल हाईवे नंबर 49 हो गया और नेशनल हाईवे 130, ठीक है। ये अभी नेशनल हाईवे नहीं है बट हमारा छत्तीसगढ़ में एक कनेक्टिविटी है कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है वो नेशनल हाईवे होगी। तो केंद्र सरकार से, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे परमिशन मिलेगी इसको नेशनल हाईवे में अब डेवलप करना जरूरी हो जाएगा। तो ये भी एक नेशनल हाईवे बन के उभरेगा आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो कोटा तहसील तक ये बिलासपुर का पार्ट है। कोटा तहसील में ही आपका जो सीवी रमन यूनिवर्सिटी है, मैनेजमेंट कॉलेज है महर्षि का, ये सारी चीज़ें आपका कोटा और ये तखतपुर के अंतर्गत आएगा, ठीक है, ये याद रखें। गोरेला पेंड्रा मरवाही में, ठीक है, मरवाही जो है आपका विधानसभा क्षेत्र था, आपके माननीय अजीत जोगी जी जिनका भी निधन भी हो गया, वो मरवाही क्षेत्र से ही आपके क्या थे, विधायक थे, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये उन्हीं का गढ़ था, आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके अंतर्गत ये आपका अचानकमार अभ्यारण्य का पार्ट है। यहाँ पर अचानकमार, अमरकंटक, आपका ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, अभ्यारण्य भी है और साथ ही साथ टाइगर रिजर्व भी है। हम देखे ही थे सबसे ज़्यादा टाइगर जो है अचानकमार में ही पड़ता है, लेकिन मैंने उसको मुंगेली में बता दिया था, जबकि उसका 60% एरिया बिलासपुर क्षेत्र यानी अब के डेट में गोरेला पेंड्रा मरवाही वाले जिला के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो इसको मैं तब तक नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको सही डेटा बताना ये मेरी जवाबदारी भी होगी, ठीक है, और कहीं से भी आपको नहीं पढ़ना है। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक वेबसाइट होता है, वो इनका अभी नहीं बन पाया है, ठीक है, कुछ खास उसमें अपडेशन कुछ भी नहीं है, बस अलग किया गया है। तो वह तब तक जब तक सरकारी आंकड़े जारी नहीं होते आप इधर उधर से ना पढ़िए, ये मेरा सजेशन रहेगा। हम इसको एक और वीडियो बना करके बहुत डिटेल में बताएंगे, उसमें कुछ नहीं करना है, बिलासपुर के चीज़ों को कम करके बस इसमें बताना है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो एक समझेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस की। तो यहाँ पे हम देखें, जैसे ही एंट्री करोगे तो ताला गांव आता है। ताला गांव जो है आपका
छत्तीसगढ़ में, ठीक है। मनियारी नदी के किनारे बिलासपुर सिटी में आपका पड़ेगा, जहां पर देवरानी जेठानी का मंदिर है, ठीक है। ये देवरानी जेठानी का मंदिर छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम मंदिर है, ठीक है। द ओल्डेस्ट टेम्पल इन छत्तीसगढ़ दैट इज नोन एज देवरानी जेठानी टेम्पल, ठीक है। सिचुएटेड द बैंक ऑफ द रिवर मनियारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। इसी में ही रुद्र शिव की प्रतिमा पाई गई, जो कि सरबपुरी राजवंश के समय में बनी थी, ठीक है। इसके आगे आएंगे तो हिर्री माइंस पड़ता है। हिर्री माइंस जो है आपका डोलोमाइट का, ठीक है। डोलोमाइट क्या होता है, जैसे कि लाइमस्टोन होता है ना, चूना पत्थर, वैसे डोलोमाइट होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ही पाए जाते हैं। लेकिन मैग्नीशियम का परसेंटेज जब 45% से ऊपर हो जाएगा तो हम उसको डोलोमाइट बोलते हैं। ये एनरिचमेंट के काम आता है जब हम लोहा बनाते हैं, ठीक है। जितने भी आपके स्टील प्लांट है वहाँ यूज़ होते हैं। तो हिर्री माइंस से ही डोलोमाइट के सप्लाई आपका बीएसपी को होता है, भिलाई स्टील प्लांट को। द लार्जेस्ट माइंस इन छत्तीसगढ़ ऑफ किसका, डोलोमाइट, हिर्री माइंस, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर एक चिल्हाटी है, ठीक है। ये चिल्हाटी, तो चिल्हाटी जो है आपका, इसको मैं लिख देता हूँ, चिल्हाटी इज द लार्जेस्ट माइन ऑफ लाइमस्टोन। चूना पत्थर का सबसे बड़ा जो आपका खदान है वो चिल्हाटी है। दोनों चाहे आप देखिए, चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा उत्पादन बलौदाबाजार में होता है आपका नॉर्थ, ठीक है। जांजगीर चांपा भी उससे जुड़ा हुआ है, जांजगीर चांपा में भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बलौदाबाजार और जांजगीर चांपा के इतर जो सबसे बड़े माइंस हैं दोनों, चाहे डोलोमाइट के हो या फिर आपके लाइमस्टोन को हो, वो है आपका बिलासपुर में, ध्यान रहेगा, ठीक है, चिल्हाटी। जबकि एक बूढ़ी खार है, यहाँ पर माता का एक टेम्पल है, ठीक है। और ये है आपका मल्हार जो है, इसका प्राचीन नाम प्रसन्नपुर था, प्रसन्नपुर, ठीक है, याद रहेगा। प्रसन्न मात्र एक शासक थे, ठीक है, सरबपुरी शासक थे। उन्होंने इस नदी के किनारे, अभी लीलागर नाम है, उस समय इसका नाम मिलता है निडला, मीन्स लीलागर नदी का प्राचीन नाम निडला नदी, ये निकल करके आपके पास इंफॉर्मेशन सामने आता है, जिसके किनारे बसा हुआ है मल्हार, ठीक है। मल्हार में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्हार में आपका प्राचीन शिव मंदिर है, ठीक है। और यहीं पर पातालेश्वर देवी का मंदिर है, ठीक है, पातालेश्वर मंदिर। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे चतुर्भुज विष्णु की मूर्ति मिली है बूढ़ी खार में, जबकि पातालेश्वर शिव है ना, सॉरी मंदिर नहीं, मतलब माता का टेम्पल नहीं है, यहाँ पर आपका पातालेश्वर जो शिव हैं उनकी आपका मूर्ति जो है वो मिला हुआ है। साथ ही साथ आपका ये मल्हार जो है, ठीक है, एक प्राचीन नगरी रही है। वेनसांग जो कि यात्रियों के राजकुमार कहे जाते हैं, प्रिंस ऑफ द ट्रैवलर, चाइनीज ट्रैवलर थे, वो क्या किए, और सिरपुर के बाद मल्हार की भी यात्रा किए थे। इसका पुराना नाम देखिए, बाकी सब हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास इतना चीज़ें बताने के लिए। मल्हार को इतना जानिए, प्रसन्न मात्र नामक एक शासक था, सरबपुरी रूलर था, ठीक है, जिन्होंने निडला नदी के किनारे, ठीक है, प्रसन्नपुर नामक शहर की स्थापना की। इस निडला नदी को हम आज की डेट में लीलागर नदी के नाम से और प्रसन्नपुर शहर को मल्हार के नाम से जानते हैं, ठीक है। चिल्हाटी आपका लार्जेस्ट माइंस है, जबकि बूढ़ी खार आपका एक माता का टेम्पल है, और यहाँ पर चतुर्भुजी, ठीक है, डिडनेश्वरी माता का मंदिर है, आप सुने होंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चतुर्भुजी विष्णु का आपका मूर्ति मिला है, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाता है। मस्तूरी, लक्ष्मण मस्तूरिया जो आपके विधायक थे, सिंगर थे, मोरसंग चलोरे, बहुत सारे ऐसे ऐसे गीत दिए हैं, वो लक्ष्मण मस्तूरिया मस्तूरी के थे, ठीक है। ये आपका विधानसभा सीट भी है, तो इसको आप याद रखेंगे। NH-49 पे आपको पड़ता है, जांजगीर चांपा के किनारे और निडला नदी के किनारे या फिर लीलागर नदी के किनारे, ठीक है। और ऊपर में है लुथरा शरीफ, ये डायरेक्टली देखिए, ये तो आपका कोरबा जाता ही है, ठीक है, तो कटघोरा होते हुए अंबिकापुर चली जाती है 130, ठीक है, नेशनल हाईवे 130। लेकिन एक लोकल रोड जो है सरकंडा की ओर से आपका कोरबा जाती है, दीपका, गेवरा, कुसमुंडा, हम लोग माइंस देखे थे ना वहाँ, ये कोरबा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनेक्ट करती है, और वो जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं जाती है, नेशनल हाईवे 130 जो है वो, ठीक है, वो सीधा सीधा कटघोरा होते हुए निकल जाती है अंबिकापुर के लिए, ठीक है। तो इसी रोड पर आपको पड़ेगा लुथरा शरीफ, ये एक मुस्लिम धर्म का केंद्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पीएससी में बार बार पूछता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं ये वाला जो क्षेत्र है, ये अमरकंटक जाने के लिए आपका मेन रोड है, गुरेला होते हुए, ठीक है। और यहीं से आपका ये अचानकमार अभ्यारण्य है, हालांकि इसको मुंगेली में ही पढ़ना है आपको, ठीक है, बिलासपुर में इसको नहीं लेना है, या गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें मैं वहाँ बता चुका हूँ, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे लगभग क्लियर हो गए हैं। ये जो छोटे छोटे मैंने नाम दिए, ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, ठीक है। कैसे देखते हैं तो देखिए, ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे हिर्री माइंस है, वैसे चकरभाठा है। चकरभाठा आपका यहाँ पर सेना की छावनी है, ठीक है, चकरभाठा में, प्लस आपका एरोड्रम है, ठीक है, जिसको हम हवाई पट्टी या एयर स्ट्रिप भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके लिए
इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपके सेना के अधीन है, एयर स्ट्रिप, जहाँ पर एरोप्लेन को लैंड किया जा सकता है और टेक ऑफ किया जा सकता है। बस हवाई पट्टी रहती है, हवाई अड्डा नहीं होता, प्रॉपर मैनेजमेंट वहाँ पर नहीं होते, घरेलू विमान नहीं उड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे सरकार के जरूरी चीज़ें सेना या फिर गवर्नमेंट के ही पर्पज से वो यूज़ करते, वो है हवाई पट्टी। ठीक है, चकरभाटा, फिर सिरगिट्टी है, तिफरा है, सिलपहरी है, ठीक है, सिलपहरी, अंजना, ये सारी चीज़ें। फिर आपका दगोरी और फिर ढेका। ये ढेका जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ढेका में आपका कनोई पेपर मिल जो है, ठीक है, कनोई पेपर मिल, आप इसको थोड़ा सा सुन लेंगे रिवाइज करके, अगर आपको याद नहीं होता है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कनोई पेपर मिल ढेका नामक स्थल पर है, जो कि बिलासपुर से, ठीक है, नेशनल हाईवे 49 पे सिचुएटेड है, इसको याद रखना, कनोई पेपर मिल। और जांजगीर चांपा जैसे हमने देखा था, वहाँ पे मध्य भारत पेपर मिल, ये सब हैं, ठीक है। आपका कोसा के लिए कोरबा, चांपा, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। हालांकि सारी चीज़ों को हम लोग, ठीक है, जब प्रॉपर पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा अलग से, अभी छूट रहा है ऐसा नहीं समझना है, ठीक है। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, जानबूझ करके नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपको सिर्फ ओवरव्यू लेना है, समझना है कि मैप में तहसील कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से प्लेसेस कहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, बस उसको अपडेट करनी है। बाकी उसके सारे डिटेल्स हम हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, ठीक है, और कल्चर में सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप से ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। पहला था हमारा आउटर पोर्शन, तो यहाँ पे कोरबा से लिंक है, ठीक है, आपका यहाँ वाला जो क्षेत्र है कोरिया से लिंक है, ये आपका एमपी से है, मुंगेली से है, इधर आपका जांजगीर चांपा से है, ठीक है, जांजगीर चांपा से, और आपका बलौदा बाजार से भी लिंक करती है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने 8 तहसील हैं गोरेला, पेंड्रा, मरवाही को मिला करके, ठीक है। बिलासपुर को सेंटर पे रख के, नॉर्थ में कोटा, वेस्ट में आपका तखतपुर, ईस्ट में मस्तूरी और साउथ में बिल्हा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नदियां हैं, अरपा है, खारंग है और आपका मनियारी है, और लीलागर को भी आप याद रखें तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि खारंग इसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी, अरपा नदी की ही, ठीक है। अरपा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो अरपा नदी आपकी ये आपका शिवनाथ नदी की ट्रिब्यूटरी है, मनियारी भी आपका शिवनाथ नदी की ट्रिब्यूटरी है, जबकि लीलागर भी आपका शिवनाथ की ही ट्रिब्यूटरी है, और हसदेव जो है वो आपका महानदी की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इसमें देखिए मस्तूरी देखें, तालागांव देखें, हिर्री माइंस देखें, तखतपुर को भी देखें। तखतपुर में एक बादल महल था। हालांकि इतना ही सारे इन्फॉर्मेशन है जो सारी चीज़ें है ना बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। हम हिस्ट्री में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, आपके लिए भी ज़्यादा होगा। एटलीस्ट जितना बताएं उसको याद रखने हैं, दैट इज़ वाई, ठीक है, मैंने कोशिश ये किया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ही आए, इंपॉर्टेंट प्लेसेस नहीं, इंपॉर्टेंट की तो लिस्ट है, इसलिए मैंने नाम दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस शुड बी देयर, ठीक है। तो रिवर्स हो गए, इंपॉर्टेंट हिल्स में हमारा पूरा का पूरा ये आ गया, ठीक है। खोडरी खोंगसरा से जो अरपा नदी निकल रही है, और आपका जो मैकल रेंज है जहाँ से अमरकंटक जो है हम लोग बिलासपुर के रास्ते ही जाते हैं, ठीक है, चाणकमार अभ्यारण्य को क्रॉस करते हुए जाते हैं, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैदानी क्षेत्र है, बिलासपुर आपका न्यायधानी है, बोदरी नामक गाँव पर, यहाँ पर हमारा हाईकोर्ट है, ठीक है, ग्राम पंचायत है बोदरी, ठीक है, इसीलिए बिलासपुर को न्यायधानी बोला जाता है। हमारा जो रेलवे जोन है SECR का, वो बिलासपुर में, SECL का हेडक्वार्टर है, ठीक है, CIL का है, कोल इंडिया लिमिटेड का। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो कि मैं नहीं समझता कि उतने ज़रूरी आपके लिए होंगे। तो बेस बनाने के लिए इट इज़ मोर देन इनफ, आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है ये, ठीक है। इसके बाद बाकी जितने भी चीज़ें हैं हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। होप सो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। 1-2 बार अगर ये फास्ट लग रहा है तो उसको ज़रूर सुने, आप बनाइए, ठीक है, क्योंकि पैटर्न आप समझ चुके हैं, अब ये लास्ट आ चुका है, और हम नेक्स्ट वीडियो में सरगुजा संभाग के 5 जिलों को एक साथ देखेंगे। इसके बाद पूरे 27 से 28 ज़िले में बनाना आपको सिखाऊंगा, जिससे आपको आउटर बाउंड्रीज को कभी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यू हैव टू प्रैक्टिस ओनली 10 टाइम्स, ठीक है, 10 बार आपको प्रैक्टिस करनी है। 30 सेकंड के अंतर्गत सारे के सारे जिले आपके बनेंगे, ठीक है। अगर आप 30 बार प्रैक्टिस करते हैं तो 30 सेकंड के अंतर्गत उसको बना पाएंगे, ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको प्रैक्टिस करिए, ठीक है, 2 से 3 बार, और कुछ भी अगर डाउट है तो बिल्कुल हमको कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू।